नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी की सेवा में एक बहुत ही अच्छा एक संदेश के साथ में मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज का संदेश है उन सब लोगों के लिए, जो लोग भूतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो सारे लोग जिनको लगता है कि इस दुनिया के अंदर भूत जो है वो हमें डराते हैं, हमें परेशान करते हैं, उन सब के लिए मैं भूतों से जो डर है, इसका वैज्ञानिक कारण और इसकी वजह से जो समस्याएँ पैदा होती है, उस समस्याओं को समाधान तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, मैं एक पूरा जो एक वीडियो और पूरी जो मेरी बात है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस वजह से इस वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक देखना और उन सभी लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना, जिन लोगों को भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इन भूतों ने बहुत ज़्यादा खराब कर रखी है। दोस्तों, ये बात इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये बात ज़रूरी हो जाती है आप सभी के साथ शेयर करना कि मेरे पास में जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। मैं उनको चेक करता हूँ, मुझे पता है कि ये समस्याएँ माइंड की नाड़ियों की वजह से, पतली नाड़ियों की, महीन नाड़ियों की वजह से, जिनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, जिनके बीच में केमिकल काम करते हैं, उन केमिकल की जो लेवल है वो गड़बड़ हो गया और उस लेवल के गड़बड़ होने की वजह से मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया है और इस वजह से बहुत सारे लक्षण आते हैं। लेकिन मैं उनको समझाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझने का नाटक भी करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये बात मुझे भी पता होती है कि उनके ये चल रहा है कि डॉक्टर साहब से तो अपना मेडिकल का इलाज करवा लेंगे, लेकिन उसके पीछे हम उन बाबा से, उन शाणे से, उन संत से या फिर बहुत सारे जो लोग हैं, मौलवी हैं, किसी से, उनसे क्या है हम इनकी जो ऊपरी पराई या फिर जो उसको भूत का या साया का, चुड़ैल का जो भी वो बोलते हैं, उसका भी हम इलाज शुरू कर रखेंगे। दोस्तों, एक मेरे पास में ऐसे भी पेशेंट आया जिन्होंने यहाँ पर आया, मैंने उनका बीपी चेक किया, बहुत ज़्यादा बीपी डाउन था उनका, उन्होंने कुछ खाना-पीना नहीं खाया था। तो मैंने कहा कि भई अभी की स्थिति ये है कि आप इनको सीधा लेके नहीं जा सकते, किस पर आए हो, गाड़ी है या कैसे? क्या सर हम तो बस पे आए हैं। तो मैंने कहा भई चलना-फिरना पड़ेगा और ये धूप बहुत ज़्यादा है, हम इसकी ड्रिप लगा देते हैं। एक बार आप ड्रिप करो ताकि बीपी थोड़ा बढ़े और ड्रिप के साथ में यूँ है कि आप इनको इनको कुछ खाने-पिलाने के लिए कुछ दीजिए। कहते जी खा बहुत ही कम रहे। मैंने कहा फिर भी कोशिश कीजिए अगर ये खाना-पीना कर लेते। मैंने उनको ट्रीटमेंट बताया कि भई एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डेढ़ घंटा तो मुझे कम से कम लगेगा। उन लोगों ने मना कर दिया कि साहब एक बार हमारी बहुत ही ज़रूरी एक मजबूरी हो गई है और मैं ये ट्रीटमेंट आपका नहीं करवा पाऊँगा। मैंने कहा साहब क्या मजबूरी हो गई है? उन्होंने मुझे बोला कि साहब हमें फ़ोन आ गया है यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर दूर एक हमारे मिलने वाले एक शाणे जी हैं, एक बाबा जी हैं, उनका फ़ोन आ गया है। उन्होंने कहा कि ये जो आपको समस्या हो रही है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक साया है। अभी तक तो ये समस्या इन्हीं को है। अब उसके बाद ये पूरे परिवार तक फैल सकती है। आप तुरंत प्रभाव से मेरे पास पहुँचे कि जी हम यहाँ से इलाज करवाना, इलाज बाद में करवा लेना। पहले आप अपने परिवार को बचाएँ। तो उस कंडीशन में उन्होंने मुझ पर विश्वास करना थोड़ा कम उचित समझा, वो एक बार तो जाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर हमने उनको बैठकर पूरी बात समझाई कि यहाँ पर आपका आप चाहो तो पैसे दो, चाहो तो पैसे मत दो, लेकिन इस मरीज़ की स्थिति बहुत ही नाज़ुक है। आप भले किसी से इलाज करवा लो, लेकिन एक बार इनका बीपी अच्छा कीजिए, बीपी इतना कम है इनका, इसको तो ठीक कीजिए। ओआरएस जो इनका जो घोल होता है पाउडर का, वो दीजिए। अल्टीमेटली मनाने में कामयाब हुए लेकिन कोशिश जारी है। अब मैं अभी मुख्य विषय पर आ जाता हूँ, जो विषय ये है कि भूतों का विज्ञान क्या है? दोस्तों, हमारा जो माइंड है, वो बहुत से प्रकार के लक्षण जो है वो पैदा कर सकता है। उन लक्षणों के अंदर कुछ इस प्रकार के लक्षण पैदा होने लग जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हैं, हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत ही खराब है और कुछ बहुत सारी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंदर हमें ऐसे लगने लग जाता है, ऐसे लक्षण माइंड पैदा करने लग जाता है कि वो इंसान वो खुद नहीं है। वो किसी दूसरे की बात बोलने लग जाएगा, जिसको डीपर्सनलाइज़ेशन कहते हैं। वो किसी दूसरे की बात बोलने लग जाएगा। वो
वैसे ही जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट किसी ने बताया या फिर इनडायरेक्ट किसी ने कुछ किसी को बोलते हुए सुना, तो उसी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे इंसान की आवाज़ के अंदर, जैसे कि जो जो घर की जो बहू है वो बहुत ही परेशान है, वो अपनी बात किसी को बता नहीं रही, ना उसकी बात कोई सुनने वाला है, वो बहुत ही परेशानी से निकलने के लिए माइंड बहुत ही स्ट्रेस में है, तो वो एक इस फॉर्मूला का यूज करता है जिसमें वो उसकी जो दादी सास है जो कि इस दुनिया से चली गई 20 साल पहले, उसने उस दादी सास को नहीं देखा था, लेकिन उसने सुना था कि वो उसने ऐसे बोला, ये घटना हुई है। उन सबको मिलाकर एक मटेरियल बनाती है, जैसे आपके सपने में जो चीज़ें आती है। बहुत सी बार ऐसा सपना आता है आपको समझ में नहीं आता वो कहाँ से आ गया, किस तरह से, लेकिन वैसी जो मटेरियल बनाता है और उसके मुँह से उसी आवाज़ में वो जैसे बोलती थी, जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन जितना पता लगा, माइंड वो सब चीज़ करवा देता है और लोग डर जाते हैं। दरअसल ये जो पूरा जो चीज़ है वो एक मनोवैज्ञानिक एक लक्षण है। उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो ऐसी बहुत सी केमिकल इम्बैलेंस है हमारे माइंड के अंदर, जो केमिकल्स है उसका इम्बैलेंस है कि हमें हमारे कानों से वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है जो आवाज़ें बाहर है ही नहीं, जो नॉर्मल किसी इंसान को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उस इंसान को सुनाई देती है। ऐसे बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंस है जिसके माध्यम से आंखों से वो दिखाई देने लग जाता है जो नॉर्मली है ही नहीं, नॉर्मल इंसानों को नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उसको दिखाई देता है, और वो वैसे ही दिखाई देता है जैसा कि एक नॉर्मल इंसान किसी एक इंसान को आते हुए दिखाई देता है। वो साइड से ऐसा है, उसने ये पहन रखा है, इस कलर का है, इस प्रकार से कानों से भी आवाज आएगी, वो पूरा पिन पॉइंट बता देगा ये आदमी की है, औरत की है, ये क्या बोल रहा है, किस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो सारे लक्षण मैंने जो अभी आपको कानों से और आंखों से नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, आपका महसूस होने की जो शक्ति है, ये आंख तो सिर्फ और सिर्फ सेंसर है, इससे इंफॉर्मेशन जाती है, इससे एक प्रकार से करंट जाता है, और वो जो करंट है माइंड के अंदर जाने के बाद माइंड उसको चेक करता है कि ये क्या हो सकता है, ये पहले मैंने देख रखा था, ये तो एक बंदर जैसी आकृति है, अच्छा इसको बंदर कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये माइंड उस पूरी चीज को बताता है, पूरी चीज को समझाता है आपको कि ये इस प्रकार की समस्या है, और इन दोनों चीजों को हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें अगर किसी के साथ में भी होने लग जाए तो वो डर जाएगा, उसके परिवार के लोग डर जाएंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये चीजें इस प्रकार की चीजें हैं क्या, ये चीजें कहीं कोई भूत की तो चीजें नहीं। और उन लोगों ने पहले बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुन रखी होगी, और ये जब सारी जब स्टोरीज भी जब सुनते हैं तो एक जो इंसान है वो डरता है, और उसके अंदर एक एपिनेफ्रिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, तो वो भी रिलीज होता है, और उसके वजह से भी बहुत से लोगों को एक हाई का भी फील आता है, और इस वजह से बहुत से लोगों को भूतों की जो कहानियां, भूतों की जो मूवीज हैं वो भी देखना पसंद होती है। वो कहता है डर जरूर लगता है लेकिन मजे भी आते हैं, तो इस वजह से वो भूतों की जो कहानियां, स्टोरीज और भी सब चीजें देखते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे जो चीजें हैं ये एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है। अब इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है वो मैंने आपको पहले बताया। गरीब लोगों के अंदर जिनको पता नहीं है, जिनको इसके बारे में सूचना नहीं, उनके साथ में ज्यादा समस्याएं पैदा होती है। जो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी समस्याएं पैदा होती है। मेट्रो सिटीज के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सी बार प्रकार से डरते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी चीजें खुद के अंदर हो रही होती है कि उनको वो सारे लक्षण महसूस हो रहे होते हैं खुद को, और वो लोग खुद ही डरते हैं, तो इस वजह से वो किसी दूसरे को बताते हैं तो वो भी उसकी वजह से डरता है। तब इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, तो सबसे जरूरी ये है कि आप जहां कहीं भी हो वहां पर अगर आपके पास में कोई भी मनोचिकित्सक है, आप उनसे अपने लक्षणों को खुलकर डिस्कस करें दोस्तों। जैसे ही आप वहाँ पर खुलकर डिस्कस करते हैं तो वो आपको बताने लग जाएँगे, वो आपको समझाएँगे कि ये क्यों हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। बहुत सी बार इसके अंदर सजेस्टिबिलिटी भी काम करती है कि एक इंसान को मैंने हर रोज़ लगभग 20 दिन के लिए बताया कि इस रास्ते में वहाँ पर जब आप जाते हो, सामने जो पीपल का पेड़ होता है तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का जो एक आकृति जो दिखाई देने लग जाती है, और फिर उसके बाद वो चलने भी लग जाती है। तो ऐसा चीज होता है, मैंने अगर उसको बताया तो यूं मान के चलें कि भाई वो ये बात बोलने लग जाएगा कि इस बार जब भी वो वहां पर जाएगा उसका माइंड स्टक करेगा, और एक दिन उसके साथ में हो सकता है कि वो आकृति आ जाए।
जैसे कि मेरे पास में एक आज आज ही की बात है कि एक पेशेंट आए तो उन्होंने बोला कि साहब हमारे जो चाचा जी थे वो एक्सपायर हो गए और अब क्या है कि वो पूरे परिवार को परेशान करते हैं। तो मैंने कहा साहब मेरे भी जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, जवानी में एक्सपायर हो गए थे और मैं जो हूँ वो उनके नाम पे मैंने क्या किया कि हॉस्पिटल बनाया ताकि मैं उनका जो नाम है वो फिर से मैं ज़िंदा कर सकूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उनका नाम फिर से ज़िंदा हो और मैं बहुत सी बारी पूरे हॉस्पिटल में मैं अकेला होता हूँ, सारी लाइटें मैं बंद कर रहा हूँ, चाचा जी की फ़ोटो मेरे हॉस्पिटल में लगी है और अगर आप अभी ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इस वक़्त भी रात के लगभग 8:30 9 बजे हैं। मेरे हॉस्पिटल में अभी जो ओपीडी ब्लॉक और बहुत सारी लाइटें जो बंद है और ये मेरी ओपीडी है और आप ये देख सकते हो सारी जो लाइटें हैं, वो पूरी बंद है। तो मैंने उनको यही बताया कि आज दिनांक तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे चाचा जी मेरे सामने आ गए और मुझे दिखाई दें और जिस दिन वो सामने आएँगे, जिस दिन वो दिखाई देंगे, उस दिन मैं अपने दिमाग की चेकिंग करवाऊँगा, मैं टेस्टिंग करवाऊँगा कि कहीं मुझे हैलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे हैं। मैं अपने चाचा जी जो इस दुनिया में थे, वो ख़त्म हो गए, वो चले गए। वो उनका जो शरीर था वो मिट्टी से बना था और वो शरीर मिट्टी में चला गया। इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने में थोड़ा वक़्त लगा लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया। अब उनकी यादें हैं, हम उनकी यादों को किस तरीके से समझाएँ, किस तरीके से हम उनकी यादों के साथ में एक रिश्ता बनाएँ, ये हमारे हाथ में था, ये हमारे कंट्रोल हमने वो चीज़ किया। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जिस तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की कि भूतों से संबंधित आपका जो डर है वो आप अपने मन से निकाल दें और ये हमारे पास में एक सवाल भी आ रहा था कुछ टाइम से कि भूतों से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो डर लगता है। तो मैंने उस सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश की है कि भी इस प्रकार से आप अपने आप को समझा सकते हो कि ऐसे कोई भी लक्षण नहीं होते और ये सारे जो चीज़ें हैं वो वास्तविक चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड का केमिकल का खेल है। अगर आपका माइंड सजेस्टिबिलिटी में है, यानी कि आपको किसी ने बार-बार कहा, आपको मूवीज़ से आपके बार-बार इन्फॉर्मेशन मिले, तो ऐसी समस्याएँ आपके साथ बहुत ही ज़्यादा होगी और इसका जो समाधान जो है, वो भी आपकी सजेस्टिबिलिटी से है। आप हर रोज़ अपने आप को समझाइए ऐसा कुछ भी नहीं होता। मूवीज़ देखना बंद कीजिए, ऐसी बातें सुनना बंद कर दीजिए और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, इनको आप बंद कर दीजिए। कितने दिनों तक? लगभग 40 दिनों तक। 40 दिनों तक कुछ भी मत देखिए, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत कीजिए। 40 दिन के बाद में अपने आप आपके मन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक नए प्रकार का जो आपका जो मेंटल एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कर लेंगे और आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी वीडियो है अगर आपने इसको अंत तक देखा है तो आपकी ये बेनिफिट की वीडियो रहेगी, आपका ये बहुत ही बेनिफिट करेगी। अगर ऐसा है तो आप अपनी बात को मुझे कमेंट तक ज़रूर पहुँचाएँगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप हर जगह, हर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप कम से कम 20 ग्रुप में इस वीडियो को भेजेंगे। अपने कम से कम 15-20 दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जोड़ेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँगे कि हम आधुनिक भारत के अंदर रहते हैं। हम आधुनिक भारत के अंदर इन सब चीज़ों का जो आधुनिक समाधान है वो करें। क्योंकि समस्याएँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब समस्याओं को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें जो समस्या वास्तव में है ही नहीं। जिनकी बात नहीं करने से जो समस्याएँ ठीक हो सकती है। ऐसी समस्याओं को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।